राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में चाकू या छुरी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर इसमें व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की वैसे ही हम सभी की भी रक्षा करें। आइए सुनते हैं पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली पर मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने के लिए बाहर गई थी। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहां वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर श्याहू सेहे की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते हुए ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे श्याहू को गुस्सा आया और श्याहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7वें दिन ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय श्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहां की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती है, जो तू मांगेगी वो तुझे मिलेगा। वह बोली 7 समुद्र पार श्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके सर की जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। श्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद में रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापिस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुटाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। श्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा ऊंखार भरने वाले की और परिवार की कोख खोलियो, सभी की संतान की रक्षा करियो। तो भक्तों प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।